हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं। 13 जुलाई 2023 को Q1 FY24 के नंबर्स आने वाले थे, फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला था, नतीजे आने वाले थे, अर्निंग्स का अपडेट आने वाला था। तो अपडेट आ गया है। तो विप्रो लिमिटेड की बात करते हैं और नंबर्स की बात करते हैं। बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग का आउटकम आ गया है और सीधे से नंबर्स की बात करते हैं विप्रो लिमिटेड के। क्या परफॉर्मेंस रही है Q1 FY24 में विप्रो लिमिटेड का। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 390 में है, 94 के आसपास है। देखिए ये नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है विप्रो का, लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़ में काउंट करेंगे। इनकम की बात करते हैं 30 जून 2023 को 22,831 करोड़ का इनकम हुआ है और 23,190 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था दोस्तों। और एक साल पहले 30 जून 2022 में 21,528 करोड़ का था। तो देखिए 21,528 करोड़ से बढ़कर ये 22,831 करोड़ का इनकम हुआ है। लेकिन मार्च के हिसाब से देखते हैं तो कम है ये इनकम, 23,190 करोड़ का था तो अब की बार कम है। अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 23,479 करोड़ का है, 23,479 करोड़ का टोटल इनकम है विप्रो का। और इससे पहले क्वार्टर में देखते हैं तो 23,835 करोड़ का था और साल भर पहले 22,001 करोड़ का। तो सालाना तो देखिए ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से इनकम कम है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है इन्होंने। और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 19,681 करोड़ का एक्सपेंसेस। टोटल इनकम था 23,479 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए कंपनी को प्रॉफिट है तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो सीधे से देखिए 2,886 करोड़ का है दोस्तों, 2,886 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 3,093 करोड़ का था, एक साल पहले 2,558 करोड़ का था। तो ये बढ़कर 2,886 करोड़ का हो गया है। और Q4 के हिसाब से देखते हैं तो प्रॉफिट कम है, मुनाफा कम है। तो देखिए जो इससे पहले क्वार्टर था तो इनकम भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 5.23 का है और इससे पहले क्वार्टर में था 5.61 का और एक साल पहले 4.69 का। तो देखिए जो विप्रो के नंबर्स हैं, सालाना तो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है, इनकम भी और मुनाफा भी, और मुनाफा सालाना बढ़कर आया है। तो एक तरह से मिले जुले नंबर्स हैं ये विप्रो लिमिटेड के, जिस तरह से एसएल टेक्नोलॉजी के थे दोस्तों। विप्रो का जो परफॉर्मेंस रहा है मिला जुला रहा है दोस्तों। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से अर्निंग्स कम है, मुनाफा भी कम है, सालाना एक तरह से ग्रोथ है। तो विप्रो के Q1 FY24 के नंबर्स हैं। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। 394 में 394 में स्टॉक प्राइस है। इसका जो सालाना हाई है 444 का है और लो है 352 का। तो अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं शेयर प्राइस। जैसे कि हम लोगों ने नंबर देखे तो सालाना तो ग्रोथ है। तो टेक्निकली एक तरह से देखिए स्टॉक में पहले से गिरावट है और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 407 का रहेगा दोस्तों। 407 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है 422 और ऊपर की तरफ 443। 443 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है लगभग 470 तक। और नीचे की तरफ देखिए जो सपोर्ट रहेगा इसका 381 का रहेगा। 381 के नीचे स्टॉक अगर गिरता है तो 362 तक। तो नेक्स्ट 3 महीना ये स्टॉक 362 और ऊपर की तरफ 443 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। मान के चले कि 450 470 तक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे की तरफ 360 350 तक इस तरह का ये 100 पॉइंट के अंदर घूमता हुआ नज़र आ सकता है। 470 के ऊपर जब ये स्टॉक क्लोजिंग देगा तब इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है दोस्तों, तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, नहीं तो ये इसी के बीच घूमता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। ये टेक्निकली है।
विप्रो लिमिटेड का, और जो फाइनेंशियल नतीजे थे, जैसे कि हम लोगों ने नतीजे देखे, तो सालाना तो ग्रोथ है, तो एक रेंज में रह सकता है विप्रो लिमिटेड का। अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।